तो सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम एक विशेष सीरीज चला रहे हैं जो कक्षा 10वीं के जितने भी छात्र हैं और वो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर हमें खास फोकस करना होता है। तो उनमें से यही हम लोग कुछ सीरीज चला रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। हालांकि इसके पहले मैंने सारी गणित कराई हुई है, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। लेकिन अभी हम लोग जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज में जो प्रश्नावली ले रहे हैं वो है प्रश्नावली 8.4। तो यहाँ पे मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि ये जो है 8.4 के लिए है, और 8.4 को हमने चुना है पहले। और इसका जो प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित सर्वसमीकरणें सिद्ध कीजिए जहां भी कोण के लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। और इसके अंतर्गत हमने इसका पहला क्वेश्चन लिया है। इसमें और भी सवाल है जिनको हम एक एक करके अच्छे से सीखेंगे, लेकिन हमने अभी इसका पहला क्वेश्चन लिया है, तो इसको हम करेंगे। तो चलिए फिर सीख लेते हैं कि कैसे इसको करना है। तो देखो, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इनमें दो पक्ष आपको दिए जाएंगे। दो पक्ष मतलब एक बराबर का चिन्ह आप देख पा रहे होंगे, ये बराबर का चिन्ह है ना। तो बराबर के चिन्ह के एक रहता है इस तरफ, ठीक है। बराबर के चिन्ह के इस तरफ वाला जो पक्ष होता है इसे हम बोलते हैं LHS, ठीक है। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के जो इस तरफ वाला पक्ष होता है इसे बोलते हैं RHS। इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड। तो ये तो आपको मालूम होगा। तो हमें क्या करना होगा कि कोई भी एक पक्ष हम लेकर चलेंगे और उससे दूसरा पक्ष जो है उसको सिद्ध कर देंगे। तो देखो फिर कैसे करना है, एक सवाल है, इसको अच्छे से सीख लेते हैं, फिर उसके बाद आप फिर जितने भी इसके क्वेश्चन हैं वो धीरे धीरे सारे आप पे बनने लगेंगे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप करके ही जाइएगा एग्जाम में। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है, जो दिया गया रहता है उसको लिखते हैं। तो हल दिया है, तो जो हमें दिया रहता है हम उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और इस पर लगा दिया हमने वर्ग बराबर और 1 - कॉस थीटा, और बटे हमने कर दिया 1 + कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमने ज्यों का त्यों लिखा। इसके बाद आपको ये वाला पक्ष ले लेना है। बताओ ये वाला पक्ष क्या कहलाता है? LHS कहलाता है ना। तो अपन यहाँ पे हेडिंग डालेंगे LHS लेने पर। तो LHS ले लेते हैं, तो पूरा ये लिख लेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और देखो दो की घात लगी है ना, तो यहाँ पे भी दो की घात लगा दी। ठीक है, तो एक पक्ष हमने ले लिया। अब इसी पक्ष को हम सॉल्व करेंगे। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस कॉस लिखा है, लेकिन यहाँ पे कोसेक और कॉट लिखा है। तो इनको भी हम निम्नतम पदों में तोड़ेंगे, मतलब साइन और कॉस में, बस इससे ज्यादा नहीं तोड़ेंगे। तो कोसेक का सूत्र होता है, चूंकि देखो देखो साइन होता है, जो साइन का सूत्र होता है 1/कोसेक। इसका मतलब ये होता है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, तो साइन कोसेक का उल्टा होता है या कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो इसका मतलब है कि कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं कि 1/साइन, 1/साइन। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि जिस तरीके से साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा होता है, उसी तरीके से कोसेक थीटा जो है, कोसेक थीटा है, वो हो जाएगा 1/साइन थीटा। ऐसे तो मतलब साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है,
इसके साथ साथ होते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट, ये याद रखिएगा। तो जैसे टेन थीटा लिखना है तो उसकी जगह पर 1/कोट थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे कोस थीटा लिखना है तो उसकी जगह पर 1/सेक थीटा भी लिख सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए, तो कोसेक की जगह पर हमने लिखा 1/साइन माइनस कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1/टेन, 1/10। लेकिन हम ये क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमें केवल और केवल साइन और कॉस में ही तोड़ना है, टेन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, टेन में नहीं लगाएंगे, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो अब हमें कॉट को फिर एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे वो फॉर्मूला कौन सा होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये फॉर्मूला भी होता है, वर्ग लगा है तो वर्ग, इसको मैं बता देता हूं कैसे होता है। देखो, टेन का एक फॉर्मूला होता है 1/कॉट, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ऐसे होता है। या टेन का एक फॉर्मूला और होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, तो टेन का उल्टा होता है ना कॉट, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो टेन का सूत्र भी बदल जाएगा, तो कॉट थीटा जो है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कॉस थीटा। ये था साइन बटे कॉस, ये हो जाएगा कॉस बटे साइन। तो ये कॉस साइन एक सरल त्रिकोणमितीय अनुपात माने जाते हैं, इसलिए हमने कॉट का 1/10 नहीं लगाया। कई बच्चे पूछते हैं कि सर 1/10 क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हम 1/10 लगा लेते तो टेन एक सरल त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं है, सिंपल नहीं है। टेन का फिर हम ये लगाने लगते साइन बटे कॉस, फिर वो पलटता तो कॉस बटे साइन ही आ जाता। इससे बेटर क्या है कि यही लगा दो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस पर वर्ग लगा था, तो कोसेक का 1/साइन, कॉट का कॉस बटे साइन। अब देखो आगे, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा? तो यहाँ पे लाइन खींच के बता देते हैं कितना आएगा। साइन और साइन, देखो एक सा लिखा है ना, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, तो साइन आ गया, साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर एक बचेगा, तो एक ही लिख दो, माइनस। साइन से ये साइन कट जाएगा तो कॉस बचेगा, तो ऊपर कॉस, जो भी ऊपर है वही लिख दो, सीधा सा मतलब ये जो ऊपर लिखा है 1 लिखा था तो 1, माइनस है तो माइनस, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा, और इस पर वर्ग लगा है तो ये लगा दो वर्ग। जब भी एक सी संख्या हो नीचे तो उनमें से कोई एक संख्या लघुत्तम बना लेना। तो साइन थीटा यहाँ पे, साइन थीटा यहाँ पे, तो साइन थीटा आपको क्या करना है, एलसीएम आ गया। तो ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों आपको उतार देना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब इसको देखो, इसका मतलब इसके ऊपर भी वर्ग है, इसके ऊपर भी वर्ग है, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग बटे, देखो वर्ग तो सब पे था ना, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली दोनों पर, तो ऊपर लगा दिया और नीचे भी लगा दिया। नीचे देखो ऐसे लगा दिया, साइन वर्ग थीटा, ये कर दिया। अब आगे देखो, हमें सिद्ध क्या करना है, कॉस और कॉस में ही सिद्ध करना, हमें साइन तो नहीं चाहिए ना, तो हम इस साइन को भी कॉस में ही बदल देंगे, क्योंकि हमें कॉस और कॉस ही चाहिए। तो हम देखो इसको आगे लिखेंगे कि 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग, और साइन वर्ग को लिख सकते हैं। देखो एक सर्व समीका होती है, क्या होती है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर ए, ये सर्व समीका होती है। तो यहां से अगर हम साइन का, अगर हम ये जो साइन आपको दिख रहा है ये वाला साइन, इसका अगर हम पक्षांतर कर दें इस तरफ, तो कॉस का सूत्र बन जाएगा।
और इसका अपोजिट यदि हम कर दें कि अगर हम इसका पक्षांतर कर दें कोस वर्ग थीटा का, अगर इस तरफ पक्षांतर कर दें तो क्या बनेगा, साइन बनेगा ना। तो हम ऐसा कर लेते हैं, तो इसको हम इस तरफ लेकर आ जाएंगे। तो इसको तो ले जाना नहीं है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो इसका सबसे पहले तो हम साइन वर्ग थीटा ज्यों का त्यों लिखा। इसको उस तरफ ले जाना है तो ये तो चला जाएगा उस तरफ, तो क्या बचेगा, बराबर 1, और माइनस क्या हो गया, कॉस वर्ग थीटा। तो साइन वर्ग थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा, क्योंकि ये सर्वसमीका होती है। तो हम यहाँ पे साइन वर्ग थीटा की जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस वर्ग थीटा। ठीक है, आया समझ में। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। देखो, हम एक का वर्ग क्या होता है, एक के ऊपर दो की घात लगा देंगे तो भी उतना ही आएगा, एक ही आएगा जितना एक लिखा था पहले। तो हमने क्या किया, मन से यहाँ पे दो की घात लगा दी। उससे क्या फर्क पड़ गया, उससे ये फर्क पड़ गया कि ये एक सर्वसमीका का रूप बन गया। कौन सी सर्वसमीका, ए पर भी जहां वर्ग होता है और बी पर भी वर्ग होता है, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है एक बार ए प्लस बी, एक बार धन, और एक बार ए माइनस बी, उसका आंसर ऐसा आता है। तो हमने वैसे ही किया। तो अब हमें क्या यहाँ पे करना पड़ रहा है, देखो ध्यान से, हमें एक का वर्ग हमें लगाना पड़ रहा है। तो हमने एक का वर्ग कर दिया, तो क्या बचेगा, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ। देखो क्या बचेगा, बराबर के नीचे लगा दिया बराबर। 1 माइनस कॉस वर्ग को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस दो बार लिख देते हैं क्योंकि दो की घात है इसी 1 माइनस कॉस थीटा को। तो 1 माइनस कॉस थीटा दो बार लिख दिया क्योंकि दो की घात थी यहाँ, और बटे ए वर्ग माइनस बी वर्ग। तो एक बार 1 प्लस कॉस थीटा, एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि देखो एक का वर्ग है और कॉस वर्ग थीटा है। तो ये समझ लो कि ए का वर्ग है और ये समझ लो कि बी का वर्ग है। तो क्या होगा, इसका तो आंसर होता है एक बार धन ए बी, ए प्लस बी, और एक बार ए माइनस बी, इसका तो आंसर ये होता है। तो इस हिसाब से चलोगे तो ए का मान कितना है, एक, तो एक प्लस, और बी का मान कितना है कॉस थीटा, तो एक प्लस कॉस थीटा, और एक माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए और बी के मान तो वही है, ए का मान एक है, बी का मान कॉस थीटा, तो एक माइनस कॉस थीटा। देखो ये आया कि नहीं। तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं, हमने लिख दिया इसकी जगह पर ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो आप कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर है और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, वही जो सिद्ध करना था, 1 माइनस कॉस थीटा। अब बन जाएगा ना, एक बार करके जरूर देख लो अभी। और 1 प्लस कॉस थीटा, देखो बनेगा कि नहीं। बराबर लिख देना आर एच एस, फिर लिख देना एल एच एस बराबर आर एच एस। सिद्ध हुआ। और इसके साथ साथ आपको कुछ और एक दो चीजें मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ। आप यहाँ पे एक चीज लिख लेना, क्या, मैं बता देता हूँ, देखो क्या लिखना है। यहाँ पे सरसमीका लगाई है ना, तो यहाँ पे आप लिख देना चूंकि ए वर्ग माइनस बी वर्ग बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। बताओ आया समझ में कि नहीं। तो ये पूरा सवाल आपको अच्छे से कर लेना है। और इसके बाद अब हम लोग दूसरा सवाल भी सीखेंगे, लेकिन उसके पहले आपको मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप इस सवाल को पहले अच्छे से रिवीजन करोगे, करोगे ना रिवीजन। ठीक है, तो एक रजिस्टर, रफ रजिस्टर में रिवीजन कर लो एक से दो बार, ऐसे ही परीक्षा में लिखना है। आप पेयर रजिस्टर में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अगर करते जाओगे ना, तो गणित में बहुत अच्छे अंक लेकर आओगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऐसे करना होता है, तो ये पहले तो आप अच्छे से लिख लो, पेयर रजिस्टर में कहीं भी आप एक रजिस्टर में लिख सकते हैं, उसके बाद इसको
एक दो बार करके भी देख लो, फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? चेक कर लेना वीडियो लेक्चर। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय, थैंक यू।